दोस्तों, वो क्या है जो हर रोज आपको उठने के लिए मोटिवेट करता है, जो आपको हर दिन की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है, शक्ति देता है, जो आपके गिरने पर भी आपको बार बार फिर से खड़े होने की हिम्मत देता है? जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन का लक्ष्य ही है जो रोज आपको जिंदा रखता है। आपके जीवन का लक्ष्य ही है जिसके लिए आप रोज सुबह उठते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हो सकता है हर बार सफलता आपके हाथ नहीं लगती हो, लेकिन फिर भी आप बिना हार माने अपनी जगह पर डटे रहते हैं और एक दिन आप अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो जाते हैं। एक लक्ष्य को पाने के बाद आप एक नया लक्ष्य बनाते हैं और उसके लिए भी वैसी ही कड़ी मेहनत शुरू कर देते हैं। दोस्तों, टिम तामाशिरो द्वारा लिखी गई बुक हाउ टू इकिगाई के इस शो में हम ये डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम अपनी जिंदगी के लक्ष्य को पहचान कर उसे हासिल कर सकते हैं। लेखक ने आपकी इसी काबिलियत को इकिगाई नाम दिया है। आपके जीवन का लक्ष्य ही आपकी इकिगाई है। आपकी इकिगाई कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी इकिगाई आसानी से पहचान लेते हैं और कुछ लोगों को ऐसा करने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। जो लोग खुद की काबिलियत को पहचान कर उसका सही डायरेक्शन में यूज करते हैं, सक्सेस उनके कदम चूमती है। लेकिन दोस्तों, आसानी से अपनी इकिगाई पहचानने वाले ये लोग बहुत कम ही होते हैं। इसलिए अगर अभी तक आप अपनी इकिगाई की पहचान नहीं कर पाए हैं, उसे पहचान नहीं पाए हैं, तो ये बुक शो आपके लिए ही है। इस बुक की हेल्प से आप आसानी से अपनी इकिगाई को ढूंढ सकेंगे, तलाश कर सकेंगे और अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेस हासिल कर सकेंगे। इस बुक का यही एम है कि आपकी गिनती भी सक्सेसफुल लोगों में की जाए। जब आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते हैं तो सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। आप एक प्लान को फॉलो करते हैं, बिल्कुल एक मैप की तरह। वो मैप जो आपको आपके अंदर के छिपे हुए खजाने की तरफ लेकर जाता है। ये खजाना कुछ और नहीं बल्कि आपके अपने टैलेंट्स ही हैं जो नेचर ने पहले से ही आपको दिए हुए हैं। बस आपको उन्हें ढूंढना बाकी है। जब आप अपने टैलेंट्स, अपने गिफ्ट्स को पहचान लेते हैं तो आप हर रोज उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जैसे आप इसमें माहिर होते जाते हैं, वैसे ही आपके माइंड को इसकी हैबिट हो जाती है और आप सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आप अपने ये गिफ्ट्स लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं और लोग आपको इसके लिए किसी न किसी रूप में रिवॉर्ड्स देते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आपके टैलेंट से आप सिर्फ खुद के लिए अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि इसका बेनिफिट सोसाइटी को भी दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बनाते हैं। आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये सवाल उठते हैं कि क्या आप सही रास्ते पर हैं या नहीं है। आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा भी या नहीं। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, तो कभी भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम मत होने दीजिए, क्योंकि सोसाइटी सिर्फ उन्हीं काम को समझ सकती है जो हर कोई कर रहा होता है। आपकी क्रिएटिविटी उनके लिए नहीं हो सकती है। सोसाइटी के हिसाब से जब आप बेहतर एजुकेशन हासिल करते हैं, एक अच्छी जॉब ढूंढ लेते हैं, तब आप एक बेहतर जिंदगी जीने के लायक बनते हैं। लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है और उसे जानने के लिए आपको अपनी इकिगाई को फॉलो करना होगा, जिसकी दूसरी तरफ एक बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। इकिगाई आपकी प्रोडक्टिव और एंजॉयबल लाइफ के बैलेंस का ही एक पार्ट है। अपनी इकिगाई को पहचानने की बहुत आसान सी टिप्स हैं। आपको बस अपने दिल की आवाज को सुनना है। जिस काम में आपको खुशी मिलती है, जिससे आप माहिर हैं, दुनिया को जिसकी जरूरत है और जिसके लिए आपको रिवॉर्ड्स भी मिले, आपको बस ऐसे ही काम करना है। आपको अपने टैलेंट्स को पहचान कर उनमें मास्टरी हासिल करनी है। अपनी इकिगाई को पहचानने में अपनी मदद करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए ऑथर ने इस बुक में कई ऐसे सीक्रेट्स और टिप्स शेयर किए हैं जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपनी इकिगाई यानी आपके जीवन के लक्ष्य को पहचान कर सक्सेस की एक नई स्टोरी लिख सकते हैं। तो अपनी इकिगाई को पहचानने के सफर के लिए क्या आप तैयार हैं?